भारत रशिया को कितना भी अपना दोस्त क्यों न कहे, दोस्ती के लिए भारत रशिया के सामने डॉलरों का पहाड़ भी खड़ा क्यों न कर दे, लेकिन रशिया चाइना का साथ कभी भी भूलकर छोड़ने वाला नहीं है। रशिया और चीन की यारी भारत चाहकर भी हिला नहीं सकता है। अगर भारत रशिया में इन्वेस्टमेंट इस नज़र से देखकर कर रहा है कि चाइना और रशिया मिलकर भारत के खिलाफ कोई काम ना करें, तो ये बात भारत के लिए सपना ही है। दरअसल रशिया ने ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट को लेकर भारत, चीन के साथ साथ दुनिया के अलग अलग देशों को इनवाइट किया था। भारत रशिया के ईस्टर्न साइड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार है और इन्वेस्टमेंट भारत ने की भी है, लेकिन इस इलाके के अंदर रशिया का ज़्यादातर इलाका पहाड़ों से भरा हुआ है या फिर बर्फ़ से ढका हुआ है या फिर ऐसे इलाके हैं जहां पर ज़िंदगी बहुत मुश्किल है। रशिया दुनिया के दूसरे देशों को कहता है कि आप इस जगह पर आइए, अपना पैसा लगाइए और आने वाले सालों में जो आपका पैसा है डबल होगा, ट्रिपल होगा, यहाँ से आप कमाई करके लेकर जाइए। दरअसल ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम रशिया ने शुरू किया हुआ है और इस इलाके के अंदर जितने भी देश इन्वेस्टमेंट करेंगे उनकी जो इन्वेस्टमेंट है अच्छे खासे तरीके से फलेगी फूलेगी। इसको लेकर दुनिया के देशों को रशिया ने इनवाइट किया है। हालांकि दुनिया के देश रशिया के पास इस वजह से भी जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि रशिया एक सेफ कंट्री है, दुनिया की दूसरी सुपर पावर है। दुनिया की दूसरी सुपर पावर के जबाड़े में कौन सा देश हाथ डालेगा। यही कारण है कि यहाँ उनका पैसा अगर इन्वेस्टमेंट किया गया है तो सेफ है। लेकिन भारत यहाँ पर निवेश कर रहा है बिलियंस ऑफ बिलियंस डॉलर। इस कड़ी में भारत अगर सोच रहा है कि चीन के साथ रशिया के रिश्ते अगर अच्छे होंगे नहीं होंगे तो भारत का ये सपना ही है, क्योंकि जिस ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम ने भारत के प्रधानमंत्री ने यहाँ पर ये कहा था कि भारत के लोग और भारत के वर्कर आज इतने सक्षम है कि सुदूर पूर्व इलाकों के अंदर भी आज भारत के पैसों के चलते, भारत की वर्कफोर्स के चलते उनका कायाकल्प किया जा सकता है। भारत ने ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम के अंदर पैसे निवेश करने के लिए भी बड़ी बड़ी बातें बोली हैं, लेकिन दूसरी कड़ी में रशिया ने भारत के इस इनिशिएटिव का वेलकम किया है। लेकिन भारत को तो कोई उन्होंने बात नहीं बोली है कि हम कोई डिफेंस के हथियार उनको देंगे या नहीं देंगे, लेकिन चाइना को लेकर डिफेंस के मामले में बहुत बड़ी अपडेट उन्होंने दे दी है। उन्होंने इस ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में जहां पर दुनिया की इन्वेस्टमेंट आनी थी, वहां पर पूरी दुनिया के सामने चीन को एक बड़ा गेस्ट साबित करने के लिए उन्होंने कहा कि हम चीन को Su-35 फाइटर जेट की एडवांस टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार हैं। अगर चाइना Su-35 फाइटर जेट के इस साझेदारी के लिए रशिया से डील करता है तो रशिया बहुत जल्दी Su-35 फाइटर जेट को भी चीन को दे देगा। Su-30 फाइटर जेट हो या फिर रशिया का कोई और फाइटर जेट हो, उसकी टेक्नोलॉजी चुराने के लिए चीन जाना जाता है। चीन रशिया को किस तरीके से बुद्धू बनाता है। चीन रशिया को कहता है कि हम आपसे 10 फाइटर जेट लेंगे। अब चीन इतना बड़ा है और 10 फाइटर जेट वो ले रहा है, तो इसके पीछे क्या झोल है? इसके पीछे झोल ये है कि चीन 10 फाइटर जेट लेकर उसकी टेक्नोलॉजी चोरी करता है और वो अपने ही देश में उस टेक्नोलॉजी को लाकर उसके बराबर का फाइटर जेट खड़ा करना चाहता है। हालांकि ये बात अलग है कि अभी तक उसे कामयाबी नहीं मिली है और बराबर का रशियन मूल के फाइटर जेट के बराबर का उसने फाइटर जेट अभी तक बनाया नहीं है। लेकिन चीन की सोच यही है कि किस तरीके से रशिया को ठगा जाए, लेकिन रशिया है कि चीन के पाले में जाने को तैयार है। अब जहां पर इन्वेस्टमेंट की बात हो रही थी, वहां पर रशिया के राष्ट्रपति चीन को Su-35 बेचने की बातें कर रहे हैं। आपका क्या कहना है रशिया और चीन की इस यारी के ऊपर? कमेंट सेक्शन में बताइएगा।